हेलो एवरीवन, नॉलेज ऑफ साइंस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, हम प्लांट पैथोलॉजी में डिजीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। उसी में आज हम जानेंगे स्टेरिलिटी मोज़ेक वायरस ऑफ पिजन पी। उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, सिम्टम के बारे में जानेंगे, इटियोलॉजी और डिजीज साइकिल के बारे में जानेंगे। ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। जो क्रॉप है उसका नाम है पिजन पी, जिसका बोटेनिकल नेम है कैजानस कजान। जिसका रोग है स्टेरिलिटी मोज़ेक वायरस। जिस प्रकार से SMS होता है उसी प्रकार से ये SMV है, यानी स्टेरिलिटी मोज़ेक वायरस। काजल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो पिजन पी स्टेरिलिटी मोज़ेक वायरस यानी PPSMV इसका काजल ऑर्गेनिज्म है। ये एक वायरस है। सिम्टम की अगर बात करें हम तो इसके सिम्टम पेल ग्रीन स्टेंटेड रूप में भुजी अपीयरेंस के रूप में दिखाई देते हैं। भुजी अपीयरेंस क्या होता है? ये झाड़ी नुमा संरचना होती है और इसमें हल्के पीले कलर के और स्टेंटेड जो है आपको पौधे दिखेंगे। इस रोग में लीफ का साइज और फ्लावर पोड ये सभी छोटे हो जाते हैं धीरे धीरे। इसमें दो चीज़ें मुख्य रूप से होती हैं, एक तो शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स, दूसरा स्टिमुलेशन ऑफ ऑक्सिलरी बड्स। इससे क्या होता है, जब इसके नोड्स छोटे छोटे रह जाएंगे और ये ऊपर का जो ये ऑक्सिलरी बड्स हैं ये बढ़ती रहेंगी और उसके जो इंटर नोड्स हैं वो छोटे रहेंगे। इस वजह से पौधा जो है इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना लेता है, यानी झाड़ी नुमा बन जाता है। लीफ क्लस्टरिंग होती है टिप के पास। टिप यानी इस वाले रीजन में लीफ क्लस्टरिंग होती है। लीफ क्लस्टरिंग का मतलब क्या हुआ? लीफ का पत्तियों का गुच्छा बन जाता है। इंटेंसिटी के आधार पे ये रोग में 4 प्रकार के लक्षण आपको दिखाई देंगे। एक तो सीवियर मोज़ेक के साथ कंप्लीट स्टेरिलिटी, यानी इस प्रकार पूरा तरीके से मोज़ेक पौधा हो जाएगा और इसमें कंप्लीट स्टेरिलिटी होगी, यानी इसमें कोई फ्लावर और पॉड नहीं बनेगा। जो दूसरे नंबर पे आता है उसमें माइल्ड मोज़ेक के साथ पार्शियल स्टेरिलिटी होती है। ये क्या होता है? माइल्ड मोज़ेक जो है, जो कंप्लीट मोज़ेक है उसकी तुलना में थोड़ा कम होता है। पार्शियल स्टेरिलिटी का मतलब ये है इसमें दाने बनेंगे मगर बहुत अच्छे नहीं बनेंगे। तीसरा जो है रिंग स्पॉट जैसे धब्बे आपको दिखेंगे और उसके चारों तरफ येलो हालो दिखेगा, यानी जैसे एक ये डॉट है और इस डॉट के चारों तरफ ये पीला पीला एरिया है, तो ये इसको बोलते हैं येलो हालो। और इसमें स्टेरिलिटी नहीं होती है, यानी बांझपन नहीं होता है। इस वाला जो सिम्टम है उसमें पूरी तरीके से फूल और फलियां बनेंगी। अगला जो है चौथा होता है मास्ट इन्फेक्शन विदाउट एनी विजुअल सिम्टम, यानी इसमें कहीं पर भी आपको पौधे में लक्षण नहीं दिखाई देगा, या और वायरस तो रहेगा, जो पिजन पी मोज़ेक वायरस है वो तो रहेगा मगर लक्षण कहीं पे आपको दिखाई नहीं देंगे। इसमें
फ्लावर और पॉट्स नहीं बनते हैं, और अगर बनेंगे भी तो क्या है, स्टेराइल रह जाते हैं, और आखिरी तक पौधा जो है वो हरा रहता है और फलियां भी हरी रहती हैं, उसमें कोई भी दाना नहीं बनता है। इसके इटियोलॉजी की बात करें तो ये रोग हमने जैसा डिस्कस किया, पिजन पी स्टेरिलिटी मोजेक वायरस PPSMV वायरस से होने वाला रोग है। ये वायरस जो है साइलेंड्रिकल और इसमें ब्रांच फिलामेंट्स होते हैं, साइलेंड्रिकल शेप का होता है, ब्रांच फिलामेंट्स होते हैं। इसके 5 अलग अलग वेरिएंट्स अलग अलग अरहर के जो उगाने वाले क्षेत्र हैं उसमें इसका जो अटैक है वो देखने को मिलता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसेक्ट है जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अच्छे अच्छे एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो पिजन पी स्टेरिलिटी मोजेक वायरस जो है इरियोफाइड माइट के द्वारा फैलता है, जिसका साइंटिफिक नेम है एसेरिया कैजानी, और परसिस्टेंट मैनर में फैलता है। परसिस्टेंट मैनर क्या होता है, परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट या सेमी परसिस्टेंट। तो परसिस्टेंट में जैसे ये पौधा है, पौधे के ऊपर ये एसेरिया कैजानी आएगा और वहाँ से वायरस शक करेगा, और शक करने के बाद ये गट में पहुँचेगा, और गट में पहुँचने के बाद ये जो हीमोलिम्फ इसके अंदर होता है उस हीमोलिम्फ में चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, और फिर जब ये हेल्दी प्लांट पे बैठेगा जाके तो वहाँ पर ये रोग यानी स्टेरिलिटी मोजेक वायरस जो है फैलाएगा। तो इसको बोलते हैं परसिस्टेंट मैनर। नॉन परसिस्टेंट मैनर बहुत शार्ट समय के लिए, मतलब कि ये शक किया और गट में नहीं गया और ये तुरंत जाके किसी पौधे पर बैठ गया जाके अरहर के, और वहाँ रोग फैला दिया, तो वो होता है सेमी परसिस्टेंट मैनर। आगे अगर हम बात करें तो इसके यानी एसेरिया कैजानी के एडल्ट और निम्फ दोनों ही आतंक मचाते हैं, मगर इसके जो निम्फ होते हैं यानी जो इनसे छोटे होते हैं बच्चे इसके, वो कुछ ज़्यादा ही आतंक मचाने में माहिर रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि इरियोफाइड माइट के अलावा किसी और इंसेक्ट के द्वारा रोग नहीं फैलता है। इसका एक्यूजिशन फीडिंग पीरियड है 5 से 10 मिनट, और इनक्यूबेशन टेस्ट पीरियड है 20 से 30 मिनट का। डिजीज़ साइकिल की बात करें तो पिजन पी स्टेरिलिटी मोजेक वायरस जो है सर्वाइव करता है समर में, जो रेट्यून होता है यानी एक बार कटाई कर लिए और उसको फिर से छोड़ दिए, उसमें से फिर से कल्ले निकल आए और उससे फसल तैयार हुई, उसको बोलते हैं रेट्यून। पेरिनियल पिजन पी यानी जो सालों साल चलती रहती है। और सेल्फ वॉलंटियर पिजन पी प्लांट क्या होते हैं, जो अपने आप उगाते हैं खेतों में पड़ोस में, उनको बोलते हैं सेल्फ वॉलंटियर पिजन पी प्लांट्स। तो इन सब में सर्वाइव करता है ये वायरस। वाइल्ड पिजन पी जिसको कैजानस स्केरेबाइड्स भी कहते हैं, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है साउथ इंडिया में इसके सर्वाइवल के लिए, वायरस से के सर्वाइवल के लिए, मगर नॉर्थ इंडिया में ये काम नहीं होता है, यानी ये जो वाइल्ड पिजन पी है उसमें सर्वाइवल नहीं होता है। तो जब नॉर्थ इंडिया में नहीं होता है इसके द्वारा सर्वाइवल, तो फिर किसके द्वारा सर्वाइवल होता है वायरस का, कहाँ वायरस सर्वाइव करेगा? तो ये जो रेट्यून है पेरिनियल्स हैं, सेल्फ सोन वॉलंटियर पिजन पी प्लांट्स हैं, उन पे सर्वाइव करता है और उन्हीं से प्राइमरी इनोकुलम लेता है। यानी सबसे पहले जो प्राइमरी इनोकुलम मिलेगा उनको इन सभी जगहों से मिलेगा, और ये हेल्दी प्लांट को मेन क्रॉप में जाके
प्राइमरी इन्फेक्शन करने का काम करते हैं। इसके डिजीज साइकिल की बात करें तो ये माइट है। माइट में ये वायरस आया, गट में गया, हीमोलिम्फ में गया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या है, प्लांट पे गया, प्लांट को इन्फेक्ट किया, वहाँ मल्टीप्लिकेशन हुआ, इस प्रकार के सिम्टम दिखे। सिम्टम दिखने के बाद ये फिर इरियोफाइट माइट जो है वो इन्फेक्शन यहाँ से इनोकुलम लिया, और इनोकुलम लेने के बाद ये फिर क्या करता है, होस्ट पे आता है, और होस्ट पे आने के बाद वहाँ सिम्टम फैलाता है, और फिर वहाँ जो होस्ट है, होस्ट में इस वायरस का मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर ये वायरस इस इरियोफाइट माइट के द्वारा गट एपिथेलियम में ले लिया जाता है, परसिस्टेंट नेचर के द्वारा ये आगे फिर फैला जाता है। तो इस प्रकार से इसका डिजीज साइकिल चलता रहता है, लाइफ साइकिल चलता है इस वायरस का। यहाँ पर देखो ये बुशी अपीयरेंस आपको देखने को मिल रही है, और इसमें जो फ्लावर्स और पोट्स हैं वो बहुत पार्शियली बन रहे हैं। यहाँ पर देखो ये भी बुशी अपीयरेंस दिख रहा है। ये देखो येलो हालो, मतलब कि पीला पीला सिम्टम जो है, एक डॉट यहाँ पर है और डॉट के चारों तरफ क्या है, पीला पीला सिम्टम है। यहाँ पर देखो ये क्या, बुशी अपीयरेंस देखने को मिल रही है। और यहाँ पर ये क्या है, हेल्दी पिजन पी है, और ये क्या है, स्टेराइल या फिर मतलब कि अनहेल्दी इन्फेक्टेड पिजन पी है, या अरहर के दाने हैं। साथियों, उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो किन्हीं 5 लोगों को शेयर कीजिए जो इस लेक्चर से कुछ फ़ायदा ले सकें। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और दिन किसी और प्लांट पैथोलॉजी के लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।